हेलो टू एवरीबॉडी, सबको नमस्कार जी, प्रणाम, नमस्कार। यथास्थिति आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो आज की विचार गोष्ठी है, उसके अंदर जो है हमारा जो आज का वो है सब्जेक्ट है, वो मुझे एक मैसेज आया था कि जी आप डेमोक्रेसी पसंद करते हैं ज़्यादा, लोकतंत्र में कैसे आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, या आपको क्या कौन सा अच्छा लगता है, इस पे आप कुछ अपने विचार में प्रकट कीजिए। तो वो जो है आजकल जो है लोगों के दिमाग के अंदर ये बहुत एक कीड़ा जो है वो नया चला हुआ है, डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है लोकतंत्र। तो मैंने कहा भाई मैं एक बना दूंगा वीडियो आपको तरीके से, जो है आप डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं, डिक्टेटरशिप को कैसे देखते हैं, मेरा नज़रिया क्या है। तो मैंने कहा मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, आपको विचार गोष्ठी में हम हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। तो मैं कहा पहले तो आप थोड़ा सा ये इमेजिन करिए कि डेमोक्रेसी है क्या आज के लिए, आप लोगों के लिए। एक बीच में वो भी चलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है जी, ये है वो है। तो ऐसे जो बस में बैठते हुए, मेट्रो में बैठते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, तो लोग आपस में ऐसे एक दूसरे से मुद्दे, पार्क में बैठे हैं तो लोग ऐसे मुद्दे शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब वो भावना तो होती है कि चलो ये विचार किया जाए, लेकिन वो विचार करने के लायक नहीं होते। वो धीरे 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 करते करते और वो केजरीवाल को फंसा लेते हैं, मोदी जी को फंसा लेते हैं, भगवंत मान को फंसा लेते हैं, खट्टर साहब को, मतलब ऐसे नेताओं को वो फंसाते हैं, बम्बे पहुंच जाते हैं, उसको फंसा लेते हैं। मतलब ऐसे लोग आजकल जो है वो सारा दिन देख देख के टीवी के अंदर जो शो देखते हैं, उनको देख देख के फिर वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ मोड़ काट लेते हैं। फिर वो धर्म के बीच में आ जाती है, उनके वो धर्म निकाल लेते हैं, आप हिंदू धर्म को, कौन से धर्म को हो, मतलब ऐसे ऐसे वो काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को साफ कह देता हूँ। कभी कभी वैसे मुझे एक बार बंदा बस में मिला, मुझे कहता है जी आप कौन से धर्म के हो। मैं कहा मेरा कोई धर्म नहीं है भाई साहब, मैं अधर्मी आदमी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। कहता भगवान को नहीं मानते। मैं नहीं, मैं भगवान को मानता ही नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं भगवान को नहीं मानता, मैंने भगवान को देखा नहीं है, तो मैंने आपको देखा है, आप भगवान हो सकते हो शायद, तो मैंने नहीं भगवान को देखा। कहते शक्ति को मानते हो। मैं नहीं, मैं किसी शक्ति को नहीं मानता, आप मानो ना मानो। तो मतलब कहने का ये, हर जगह आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बेमतलब का आपके पास आके बैठ जाएंगे और आपसे ऐसे मुद्दे शुरू कर देंगे, मतलब बेतुके। पढ़ाई लिखाई उनकी है नहीं, खुद चिंतन नहीं करते, खुद मनन नहीं करते, घर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये लोग, बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, घरवाली से परेशान होते हैं, माँ बाप से परेशान होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, अधखड़ से होते हैं। अच्छा, कोई शादीशुदा यंग बच्चे होते हैं, उनका भी वो आजकल वो तालमेल नहीं सही चल रहा, उनकी ज़्यादा समस्या है। जो यंग बच्चे हैं तो उनकी समस्या एक अलग किस्म की समस्या है, वो भी कभी हमारे पास साथ चकरा जाते हैं। तो खैर, मैंने कहा जी मैं आपको ऐसे करके समझा दूंगा डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र है क्या आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जैसे आप लोग सोचते हो कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उस तरीके से समझा दूंगा। तो मैंने कहा आज वीडियो बना के आज सर को कर दें, उनको मैसेज पहुंच जाएगा। तो लोकतंत्र को मैंने कहा आप ऐसा मानिए कि जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके कल्चर है, आपकी संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपका जो कल्चर है, आपका जो विरसा है, जिसको संभाल के रखते हो विरसे को, तो इन चीज़ों के लिए जो है
जो लोकतंत्र है उसके अंदर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली से जालंधर जाना है, आप लोगों को मैं ऐसे समझा देता हूँ, या दिल्ली से ऋषिकेश जाना है यात्रा के लिए। तो मैंने कहा क्या करते हो आप लोग जो है, पहले आप बस आपको चाहिए सस्ती लोकल वाली, उसमें कम किराया होता है नेचुरली, या फिर डीलक्स बस होती है, वॉल्वो वगैरह चलती हैं उसमें। तो देखो जब आप बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो, अब आपने यात्रा शुरू करनी है, आपका यात्रा शुरू करने का तरीका क्या है आपके लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र को आप मानते हो, उसमें आपका जो वे है वो ये है कि आप बस में बैठ जाइए, टिकट लीजिए, बस निकल पड़ी, बस अड्डे से चल पड़ी ऋषिकेश को या जालंधर को चल पड़ी दिल्ली से। तो फिर आप धीरे धीरे जब थोड़ा सा बाहर निकले, दिल्ली के बाहर जाम जुम से बाहर निकले, तो उसके बाद फिर आपका लोकतंत्र शुरू होगा वहाँ से। तो जब आपको हवा लगने लगेगी, ताज़ी व्यू दिखने लगेगा, अच्छा व्यू दिखने लगेगा, आप रश से बाहर निकलोगे, मतलब कहने का ये है। उसके बाद फिर जो है आप धीरे से अपने बैग में से निकालोगे एक संतरा, ठीक है, संतरा निकाल लोगे, उसको धीरे धीरे छीलोगे, खाते जाओगे, एक एक फाड़ी खाते जाओगे, खाते खाते खाते, इससे फिर नमक भी होगा आपके पास, वो भी लगा लेते हैं लोग, नमक भी लेके चलते हैं, तो आप खा लोगे, खाते खाते आप करके वो जो जूस पी, संतरे की फाड़ियाँ जो होती हैं उसका जूस पी लिया, और निकाल निकाल के खिड़की से बाहर आप फेंकते रहे या बस के अंदर फेंकते रहे, उसमें कहाँ फेंकोगे आप, लोकतंत्र आपके लिए ना। फिर जो संतरे के छिलके हैं वो आपने फेंक देने हैं, फिर खा के थोड़ी बहुत और अपने जैसे करके फिर दूसरा निकाल लेना है। वो खा पी के थोड़ी देर आगे चले गए, फिर आगे चाय वाले की दुकान रुक गई, वहाँ से आपने खाया पिया, बाथरूम वगैरह गए वहाँ पे, अब तो घर बन गए हैं, पहले नहीं थे, बाथरूम वगैरह गए, आपने सिगरेट बीड़ी पी, ऐसे करके छुट्टे छट्टे लगाए, तो फिर आग बक्स के अंदर बैठ गए, तो फिर आगे चल पड़े। मान लो मैं आप पानीपत क्रॉस कर के पास आसपास पहुँच गए, फिर आपको लगेगी भूख, रोटी आपके पास है, सब्जियाँ आपके पास हैं, डिब्बे आप आजकल लेके चलते हो, खाना लेके चलते हो, फिर आप रोटी निकाल लोगे, बस के अंदर बैठे खाते रहोगे, टाइम पास हो जाएगा, या किसी होटल पे जाके खा लोगे। तो वहाँ जाकर खाते खाते फिर जो है आपने जो है अपना रोटी खा के अपना जो कागज़ पत्तर हैं, जैसे मेरे रोटी लपेटी हुई है उसमें कागज वो निकाल के वो बस के अंदर फेंक देने हैं, आपने बस के अंदर नीचे फेंक देने हैं, पहले छिलके फेंके फिर वो फेंक दें। उसके बाद फिर आप निकालोगे थैले में से मूँगफली, ये मूंगफली लोग लेके जरूर चलते हैं, जो सफ़र करते हैं ना, वो आप देखिए मूंगफली उनके पास जरूर होगी, या रास्ते में से ले लेंगे, कोई बेच रहा है 5-5 रुपये 10-10 रुपये वो ले लेंगे। फिर आप धीरे धीरे एक एक दाना मूंगफली का तोड़ते जाओगे, खाते जाओगे, और मूंगफली के दाने कुर्सी के अंदर नीचे ऐसे। बाकी भी सवालियाँ ऐसे थोड़ी बहुत आपको देख के करती हैं, आप भी लग जाते हो किसी को देखने, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं कह रहा, ये आपका लोकतंत्र बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे खा पी लिया आपने, पेट पूजा कर ली, चलो जी आप जाके चंडीगढ़ जाके जालंधर जाके उतर गए। आप बस के अंदर लिफाफे, पन्नियाँ, पॉलीथीन के, आपके पास बोतल भी होती है पानी पीने के लिए, आजकल तो वो मिल जाती है बिस्लरी बिजली पी के, वो भी नीचे फेंक दी, वो भी अंदर फेंक दो, ऐसा करके आप जो गंद आपने पूरा गंद डाल के बस के अंदर आप उतर गए। ये है आपका लोकतंत्र। अब आती है डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप आप ऐसे समझोगे कि आपने एयरपोर्ट से या दिल्ली से वॉल्वो ली या एयरपोर्ट से बस ली, रूट आपका वही रख लेता हूँ एक जालंधर वाला, तो बीच में फगवाड़ा भी आता है, तो ज़्यादातर लोग फगवाड़ा जालंधर ही जाते हैं, इधर के लोग कनेडा कनेडा के हैं, ये ज़्यादा सड़कों पे दौड़ते हैं। तो बस फिर आपने वो जो है जब आप वॉल्वो में बैठ गए, सीट बढ़िया मिल गई, एसी उसी लगा हुआ है, आप बैठ गए, सीट को पीछे कर लिया, कर गए, 15-20 मिनट बाद वो जाके गाड़ी रोकेगा,
बाहर निकल के उसके उनके अपने स्टैंड होते हैं, चाय पियो वहाँ, 20 रुपए की चाय, 40 रुपए की, 50 रुपए की चाय, 10 रुपए की, जो भी रेट, आपने चाय शाय पी। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी डिक्टेटरशिप। आपको पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप लगी हुई, आपको नहीं पता चलता। फिर आप वहाँ से अच्छी तरह पेशाब शुरू कर लोगे, हाथ उथ धो लोगे, आपको पता है कि बस के अंदर से डिक्टेटरशिप लगी हुई है। अब यदि मैं एक बार अंदर चढ़ गया तो मेरा दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है मेरे पास। फिर आपने क्या करना है, आपने बैठ जाना, हाथ उथ धो के आराम से बैठते हो। फिर उसके वो जाके गाड़ी रोकता है पानीपत का, जहाँ भी रोटी खाने का। फिर वहाँ जाके आप होटल के अंदर खाना वाना खाते हो, वो आपको मिलता है खाना, बढ़िया मिलता है। 150 रुपए की प्लेट मिलती है पूरी की और छोले भटूरे की। आजकल 150 रुपये रेट है कम से कम। हाँ जी। तो वो खा पी के आपने कहा भाई वाह मज़ा आ गया, हाथ उथ धोए, साबुन वहाँ आया, सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ आपका पैसे आपका कर दिया फिट आपको। खा पी के आप मुँह मात के पेशाब शुरू करके, जो भी आपने जंगल पानी जाना था, पेशाब करना था, जो फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया आप फिर आके वॉल्वो के अंदर फिर आके बैठे। लेकिन आपको पता है कि मैं वॉल्वो के अंदर बैठा हूँ, वो वॉल्वो बस है लेकिन वो फैसिलिटी है, लेकिन उसके अंदर डिक्टेटरशिप है। मैं ये बात आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिक्टेटरशिप होती है। तब आपको पता नहीं चलता कि मैं डिक्टेटरशिप मेरे ऊपर लगी हुई है, एमरजेंसी लगी हुई है। ये घोषित एमरजेंसी नहीं है, ये अघोषित एमरजेंसी है, और मैं पैसे खर्च रहा हूँ और फैसिलिटी ले रहा हूँ, लेकिन मैं कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, एमरजेंसी, अघोषित एमरजेंसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये बातें करते हैं ना, बैठे बैठाए वहाँ कहीं इधर उधर सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, जी आप बताओ, जी आप बताओ, जी आप बताओ, जी ऐसे करके घूमते रहते हैं, एमरजेंसी लगी हुई है, घोषित एमरजेंसी है, ये वो। तो मेरा मतलब कहने का जी एमरजेंसी ऐसी होती है डिक्टेटरशिप जो वॉल्वो के अंदर है, और उससे ज़्यादा डिक्टेटरशिप आपने देखनी होगी तो वो मेट्रो में देख लेना। आप कभी मेट्रो में सफ़र करो, आपने टिकट ली, टिकट लेने के बाद आप आगे गए, लाइन में लग गए, आपके पास थैला है, बैग है, बैग वो कहेंगे जी इधर रख दो, उसका एक्सरे हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी आपको आइटम, पानी की बोतल नहीं जाने देंगे, नाइफ नहीं जाने देंगे, चाकू नहीं जाने देंगे, कोई गलत आइटम मेटल की नहीं जाने देंगे। वो निकल गया। फिर वो जो अब आप एंटर करोगे तो आप दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हो मेट्रो के अंदर। वो आगे खड़ा है कि फौजी, पीछे उसके वो खड़ा है कि 47 लेके, ठीक है। तो 47 लेके खड़ा है तो आपने ऐसे हाथ खड़े कर लेने हैं। वो आपकी सारी, वो उसके पास ऐसी मशीन होती है, तो ऐसी सी वो सारी आपके शरीर पे को भांपता है, ऐसे करके आपके पीछे, पीठ पे, जूतड़ों पे, नीचे तक, पैरों तक वो आपको स्क्रूटनिंग करता है, आपकी छानता है। फिर वो कहता है आप जाइए आगे। टिकट लेने के बाद अब वो डिक्टेटरशिप नहीं है क्या, लेकिन वो सिस्टम है। वहाँ आप बिल्कुल फिट रहते हो, आप हवाई जहाज में यात्रा करते हो, आपकी हर चीज़ की चेकिंग होती है। असल में जो डिक्टेटरशिप आप जिसको मान रहे हो वो है आपने कानून के दायरे में नहीं रहना है, आपने डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहना है, आप अनुशासन में रहने के लिए तैयार नहीं हो। आपने काम करना है, जाना है, आना है, चलना है, फिरना है, आप उसके लिए बड़े मस्त हो गए। ये लोकतंत्र है, जैसे मर्जी घूमो इंडिया। और विदेशों में जब जाते हो वहाँ आपके पास कोई बैठता भी नहीं है, जहाँ से आप सामान लेके जाते हो सब चेक होता है, एक एक चीज़ चेक होती है।
वहाँ आपके बच्चे लोगों जिन लोगों के बच्चे वगैरह हैं, मेरा दोस्त अभी गया था फ्रेंड दिल्ली का, तो वो कह रहा है जी हम तो बच्चों की वहाँ नौकरी करने जाते हैं, पोते पोतियों की वो लैट्रिन साफ करते हैं मियाँ बीबी, वो हमारे पास ये तो है और क्या है। अब उन चीज़ों को आप डिक्टेटरशिप नहीं मान रहे हैं। आपके घर में हो तो वो लोकतंत्र है, आप घर के अंदर बर्तन सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो तो वो लोकतंत्र है, बाहर कर रहे हो तो वो आपके लिए डिक्टेटरशिप है। तो हमें जो इस मिजाज को जो है बदलना पड़ेगा। हमें याद आ जाता है कभी कभी 1975 में एमरजेंसी लगी थी, हम पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, बेहोश एमरजेंसी के अंदर हमने क्या देखा था, मज़ा आ गया था। लोग आराम से बसों में सफ़र कर रहे हैं, कोई चूं पे नहीं कर रहा, कोई फालतू की बकवासबाजी नहीं कर रहा, ड्राइवर बस चला रहा है, कंडक्टर पीछे बैठा है, सवारी को उतार भी रहा है, चढ़ा भी रहा है, हर आदमी ड्यूटी पे टाइम पे जा रहा है, आ रहा है, और हर आदमी ड्यूटी पे चौकस है। ये हमने एमरजेंसी में देखा था। हम पढ़ते थे, 8वीं 9वीं की बात होगी या 9वीं की, हाँ 8वीं 9वीं की बात होगी। हम दिल्ली आते थे, दिल्ली से पंजाब जाते थे, तो देखते थे कि ये एमरजेंसी का कुछ भी नहीं है, लोग चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब है, मेरे जैसा जो आदमी है, जो अनुशासन प्रिय आदमी है, वो डिक्टेटरशिप को या एमरजेंसी को मैं स्वीकार करता हूँ। एमरजेंसी, आप जैसे लोगों के लिए एमरजेंसी लगी रहनी चाहिए। जो लोग आज बातें कर रहे हैं ना कि ये वो अघोषित एमरजेंसी चल रही है, ये है वो है, अघोषित एमरजेंसी नहीं है, वर्ल्ड के कानून अपडेट हो रहे हैं, समाज बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, विदेश बदल रहे हैं, वर्ल्ड बदल रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, आपका खाना पीना बदला है, आपकी हरकतें बदली हैं, आपकी हैबिट्स बदली हैं, जो गंदी आदतें बनी हैं, नई समाज के अंदर क्रिएट हुई हैं, आपने अपने बुजुर्गों से कुछ सीखा नहीं है, बुजुर्गों से कुछ सीखा। अब जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मुद्दे पे मैं बाद में एक, हाँ ये भी मुद्दा था, मैं बाद में आपको बताऊंगा, उस पर अलग से डिबेट करेंगे, ठीक है जी। ये थी मेरी लोकतंत्र पे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बिल्कुल स्पीड के अंदर चला रहे हैं, तो वो आपके लिए डिक्टेटरशिप हो गई, अघोषित एमरजेंसी हो गई। यदि आप सड़क पे बेमतलब गाड़ी दौड़ा रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं, वो आपके लिए लोकतंत्र है। आपकी जो बदतमीजियाँ हैं, आपकी जो नॉनसेंस कार्रवाइयाँ हैं, आप कहीं भी निकल लो, जुलूस निकाल लो, भंडारे कर लो, सड़क के ऊपर भंडारे करने लग जाओ, लंगर लगाओ सड़क के ऊपर। देखो मैं तो हैरान हूँ, भंडारे लंगर सड़क के ऊपर, जाम, और शरबत पिलाते हैं, देव गिलास लेके वो सड़क के ऊपर जाम खड़ा कर देते हैं, और निर्जला एकादशी आती है, सारे वो मतलब कहने का ये है कि आप लोगों के लिए जो नियम कायदे हैं वो आपके लिए एमरजेंसी है, डिसिप्लिन आपके लिए एमरजेंसी है। मेट्रो के अंदर आप करके दिखाओ तो, फेंक के दिखाओ तो आप मुझे, मेट्रो के अंदर, सारी ज़िंदगी मैं मेट्रो में चला हूँ दिल्ली में, मेट्रो के अंदर आप करके दिखाओ, गंद डाल के दिखाओ। ये जो डीटीसी की बसें हैं एयर कंडीशन, उसके अंदर आप गंद डाल के दिखाओ, कंडक्टर आ जाता है, मार्शल बैठे हुए हैं, वो कहते हैं उठा इसको साफ कर। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो चीज़ें जो है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा तनाव मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। पूरा विश्व बदल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बदल रहा है, जो असामाजिक तत्व हैं, वो बैड एलिमेंट्स हैं, जो गलत हरकतें कर रहे हैं, सरकार की उन पे पूरी नज़र है। सरकार, ये गवर्नमेंट है, ये मजबूत गवर्नमेंट है। मैं पार्टीबाजी में नहीं जाता। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद
1984 के बाद ये देश जो है किसी से संभला ही नहीं। कभी कोई बन गया प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी आए थे, वो बहुत नाइस आदमी था, उसको वो बीपी सिंह ने उलझा लिया, वो कहा जी वो वोट्स का बना, ड्रामा कर दिया, सारे लोग मिलजुल कर तमाशा सा बना दिया। उसके बाद कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, कोई बन रहा है, किसी के पास पॉलिसी नहीं थी। उसके बाद जो है, जो सरकारों ने तो अपने काम करने होते हैं, वो तो करेगी। जो सरकार काम कर रही है वो नीचे आएंगे, जब वो नीचे आएंगे तो आप उसको बेशक डेमोक्रेसी मानिए या डिक्टेटरशिप मानिए, आपकी बात अब कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, 8-8 लेन के, 16-16 लेन के हैं। गडकरी जी आप देखिए, मैं कब गडकरी जी को भाषण देते हुए सुन रहा था, वो तो सड़कों के नाम ऐसे ले रहे हैं, यहाँ से अहमदाबाद, यहाँ से फलाना, वो तो डिस्ट्रिक्ट के भी नाम लेते हैं। यहाँ से इतने किलोमीटर बना दी, यहाँ से इतने किलोमीटर बना दी, यहाँ से इतने किलोमीटर हाईवे अब खुल जाएगा, ये पानीपत वाला हाईवे को भाई यार खुल जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। वो फालतू की बातें करते रही है। अब देखो ऐसा मिनिस्टर पहली बार हमने अपनी लाइफ में देखा, गडकरी जी जैसा, जो आदमी बिल्कुल भी उल जलूल बात नहीं करता, बेमतलब का भाषण वो करते ही नहीं। गडकरी जी आवागौन बेमतलब के ड्रामेबाजी वो करते ही, वो बोलते हैं, उनके टिप्स पे लगे हुए हैं। ये नेशनल हाईवे यहाँ बन गया, इसका एक गुरुग्राम को निकाल दिया, इसका एक यहाँ निकाल दिया, ये बन गया, जिसका उद्घाटन कर दिया, ये बन जाएगा, इसकी इतनी % प्रोग्रेस है। वो जवाहर टनल बन गई है कश्मीर में, इतनी %। आप देखो दिल्ली से जम्मू तक उन्होंने सारे मुझे ज़िले बना दिए। मैं देख के हैरान था कि ऐसे जो बच्चे होंगे, ऐसे जो मिनिस्टर होंगे, वही तो आएंगे और वो वही तो आने चाहिए। आप लोगों को बस यही धंधा है बेमतलब का, फजूल की भाषण सुनने हैं, उल जुलूल भाषण सुनने हैं बेमतलब के। ये टीवी के अंदर आप अमेरिका आपको वो लड़ा हुआ है, पहले यूक्रेन का झगड़ा चल रहा था, पता नहीं कैसे कैसे वो दंगे हो रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, हम तो भूल जाते हैं, पता नहीं कौन कौन लड़ रहा। क्योंकि मैं तो टीवी देखता नहीं, मैं खबरें नहीं सुनता, न्यूज़ नहीं सुनता। एक वो आ जाते हैं, वो जो एंकर हैं, उनकी ही उनकी पत्रकारों का ही पता चलता उनका दिमाग कैसा है। वो नहीं देखते कि हम अपनी सरकार के, जो सरकार ने काम किए हैं वो दिखाइए। सरकार से फैक्ट लेके कितने रोड्स बन गए, कितने हाईवे बन गए, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितने नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं। ये दिल्ली के अंदर नई बसें अब चलने लगी हैं, बसें चल पड़ेगी। उसके अंदर वो बता रहे थे उस दिन केजरीवाल जी, कह रहे हैं जो इसके अंदर जो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको बुक करनी पड़ेगी ऐप से, और कोई भी आदमी खड़ा होकर नहीं जाएगा, सेटिंग में जाएगा। तो ऐसी जब हाईवे के ऊपर ऐसी सड़कें बनेगी, लोग आप बैठ के जाएंगे, ई टिकट बुक कराएंगे, आराम से बैठेंगे, तो देश बदल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। अब पूरे वर्ल्ड के साथ चलना है, देश तैयार बैठा है। तो इसलिए ये आप जो लोग जो कहते हैं ना, वो डिक्टेटरशिप चल रही है, घोषित इमरजेंसी चल रही है, आप मानो या ना मानो, आप अनुशासनहीन लोग हैं। मैं आपसे सहमत नहीं रखता, आप आवारा लोग हैं, आप काम नहीं करते। आप यदि काम करते होते तो अपनी कॉलोनी के अंदर, आपके आसपास सुबह झाड़ू लेके निकल जाइए, आप अपनी सोसाइटी को साफ कीजिए। आप अपने परिवार के सोसाइटी के अंदर सुबह उठ के झाड़ू निकल जाइए, अपने शरीर में से गर्मी निकालिए, आपके दिमाग में से गर्मी निकलेगी। आप काम कीजिए यदि आप कर सकते हो। ये नहीं कि वो पैसे इकट्ठे करो जी, लंगर लगाना है, भंडारा लगाना है, अब ये त्यौहार आ गए, अब ये त्यौहार आ गए, बस पूजा करानी है, हवन कराना है, लटर पकड़ाना है। ये पैसे इकट्ठे करने वाले जो काम है ये आप करते हो, क्योंकि इसमें आपको भ्रष्टाचार करना है। आपने सेवा करनी है लोगों से पैसे इकट्ठे करके, लोगों को निचोड़ के, और मार खाना है आपने बीच में, है ना। आप बीच में से खाते हो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं नंगे कर दूंगा सबको धीरे धीरे करके, यदि मेरे साथ कोई करने लग गया बदतमीजी।
नहीं तो मुझे बताइए, मेरे में से कोई दोष निकालिए। मैं तो साफ सुथरा आदमी हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य कहूँगा। इसीलिए जीवन सत्य है, इसीलिए मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, यही मेरा धर्म है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तुम लोगों को फिट करेंगे वो। अभी 10 साल और इंतजार करो। हम RSS में थे, बचपन से ईमानदारी के पाठ पढ़े हुए हैं। हम किसी के घर खाना नहीं खाने जाता। मैं किसी रिश्तेदारों के घर जाकर रोटियां नहीं खाने जाता, घूमने नहीं जाता। मैं अपने घर में रहता हूँ। रिटायर हो गया, अपने घर में बैठे, अपने घर में थोड़ा बहुत जो सेवा कर ली, अपनी सोसाइटी के अंदर कर ली जो सेवा। तो इसलिए जो है आप अपनी डेमोक्रेसी को भूल जाइए, इंसान बनिए, अनुशासन में आ जाइए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ओल्ड लोड मत देखा कीजिए, और मेरे जैसे मालवी के साथ मत मारा कीजिए। समझे ना? और मैं तुम्हारे सब पोतले खोल दूंगा, तुम क्या कर बस। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जो आदमी भ्रष्टाचारी है वो आदमी हमसे बात करेगा आके, नंग आदमी, पल्ले ने तेला करती मेला मेला, है ना? तो इसलिए जो है मैं अपने जो है खास बंदे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत मेरे साथ कमेंट मत करो, मेरे से ऐसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो कहता हूँ उसको सुन लो, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है। उसके लिए मैं कह देता हूँ आपकी भावना को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं डिक्टेटरशिप के पक्ष में हूँ, इस बात को आप याद रखना। मैं एमरजेंसी के भी पक्ष में हूँ। आप लोगों की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, बदतमीजियाँ जो आप करते हो वो बंद होनी चाहिए। मोदी जी डटे हुए हैं, अकेले लगे हुए हैं, अकेला आदमी इतने सब पे भारी, कहते नहीं, वो कहा नहीं था उन्होंने। इसलिए जो है सरकार को कुछ करने दीजिए, सरकार के प्लान बहुत लंबे हैं। अपने अपने मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है जी। बाकी सबको नमस्कार, सबको मेरी शुभकामनाएं, सबको मेरा साधुवाद। मेरे से कोई अपशब्द निकल गया हो, आपके भावना को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। मेरी बातों का मज़े लिया कीजिए, आनंद लिया, हंसा खेला कीजिए, हंसो खेलो। जब हंसोगे, खुश हो जाओगे, तंदुरुस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, आपका हार्ट पंप करेगा हंसने से। फिर आप तो लोग खिलखिला के हंसते भी नहीं हो, आजकल के तो लोग हंसते भी नहीं है, वो कहते ही। मैं देखता हूँ ऐसे देखते हैं। अब हम ऐसे हंसते हैं। क्या बात है, हाँ जी। हम फोन पे हंसते रहते हैं, यार दोस्तों से बात करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को हंसाते हैं। अरे यार हंस लो, खेल लो, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की डिक्टेटरशिप है। तुम जब लोगों के पास दूसरे को निचोड़ने जाते हो, दूसरे को लूटने के लिए जाते हो, दूसरे का शोषण करने के लिए जाते हो, वो तुम्हारे भीतर डिक्टेटरशिप है, वो एमरजेंसी है। वो तुम्हारा जो स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है, तुम्हारा जो लालच है, वो तुम्हें तंग कर रहा। तुम समाज की सेवा नहीं कर रहे, तुम कर भी नहीं सकते, मैं जानता हूँ। मेरे से कोई आके समाज सेवी कहे जी मैं सेवा करता हूँ, ज़िंदगी निकालती, उसकी जाके कोठियाँ तो देखो कितनी बनी हुई हैं समाज सेवियों की, उनकी कोठियाँ बन गई हैं, और मेरा कोठा भी नहीं बना। मेरा एक मकान नहीं बना। ईमानदारी से क्या बातें करते हो ना? तो ये जो बातें मेरे साथ मत किया करो, अब समझ में रखा करो, मेरे साथ हंसने खेलने की बातें किया करो। तो जो है इसलिए जो है मेरी बात अब भी सुन के आपको शायद गुस्सा ना लगे, तो कभी कभी हो जाता है, हम भी आदमी आ गया गुस्सा कह दिया होगा, ठीक है।
तो आपका अपना हमने अपना पक्ष रख दिया है। यदि सरकार डिक्टेटरशिप ला भी दे, मैं तो चाहता हूँ यदि मोदी जी मेरी बात सुने, या मान लो मोदी जी का मैं सलाहकार हूँ, तो मैं मोदी जी को कहूँगा कि मोदी जी 10 साल के लिए बंद कर दो, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, ये समाज पे लगना चाहिए, आप तरक्की पे लगाओ। प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल आपने काम किया, 10 साल के बाद आप और आगे आगे करो, तब जाके कहीं देश सेट होगा। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद कोई देश संभला नहीं, और 2011-12 में वही लोग कह रहे थे, जब हिंदुस्तान की हालत ख़राब हो गई थी 11-12 में जी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुई थी दिल्ली में, लोग कह रहे थे कि नहीं जी अब संजय गांधी की याद आती है, संजय गांधी होना चाहिए था, उसने जो एमरजेंसी लगाई थी ठीक लगाई थी। तब मैं उनको कहता था कि मैं पहले ही ठीक कहता था, 1975 में मैं उसके साथ था। मैं लोगों को कहता है कि एमरजेंसी तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम सिस्टम में आ जाओगे। लेकिन उसके बीच में कोई और भी काम चल पड़े जो नहीं हुए, लेकिन वो भी काम ठीक थे, मैं उनके भी साथ था। उस समय आबादी थी 61-62 करोड़ की, हाँ, या 64-65 करोड़ की होगी। फिर जब 81-82 गणना हुई उस समय 60-65 करोड़ की आबादी थी, या 65-70 करोड़ की आबादी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। ये फैक्टर, क्योंकि हम मर्दमशुमारी करते थे, हम टीचरों के साथ जाते थे तो हम मर्दमशुमारी करते थे, तो पूरी कैलकुलेशन होती थी, स्टेट की होती थी, फिर इंडिया की होती थी। अरे यार दिल्ली की आबादी सारी जो है मैं आपको बताऊँ 60-70 लाख की थी, आज 3 करोड़ की आबादी है। दिल्ली की आबादी 81-82 में 60-70 लाख की आबादी थी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना। बाकी आपने फैक्ट चेक करना होगा तो देख लेना, गूगलों से सर्च करते रहना, ठीक है। तो ठीक है जी, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, ठीक है जी।